Hello students, welcome to Magnet Brains. I am Saleh, your maths teacher. Students, Magnet Brains जाना जाता है अपनी फ्री एजुकेशन के लिए. Magnet Brain प्रोवाइड करा रहा है आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन विद क्वालिटी कंटेंट. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्लास केजी मतलब किंडरगार्टन से लेके 12 तक सारे बोर्ड्स का सारा सिलेबस बिल्कुल फ्री. मतलब सारे कोर्सेज हर सब्जेक्ट आपको फ्री मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर भी, हमारी प्लेलिस्ट पर भी. वेबसाइट पर, प्लेलिस्ट पर और ऐप पर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे लेक्चर्स अरेंज हैं बिल्कुल फ्री. आप जाकर देख लीजिएगा. मैं बात नहीं कर रहा हूँ एक चैप्टर, दो चैप्टर, एक वीडियो या दो वीडियो की. मैं बात कर रहा हूँ फ्री फुल सिलेबस की. कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगा. तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर करिएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आई एम सालिक, योर मैथ्स टीचर, और मैं पढ़ाने वाला हूँ आज आपको सॉरी पढ़ाने नहीं वाला हूं, कराने वाला हूं रिवीजन. आज होगा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन. मैं बात कर रहा हूं क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स की. पहला चैप्टर इंटीजर्स, और इस वीडियो में, इस कंप्लीट वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे. ऐसा कोई सा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो आपके सिलेबस में हो और यहाँ पर ना हो. सारे कॉन्सेप्ट एक अलग तरह से यूनिक वे में यहाँ पर कवर कर दिए जाएंगे और हर कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे ताकि उस कॉन्सेप्ट में मजबूती आए, एक मास्टरी हासिल हो जाए. ओके बच्चों, आ गया समझ? तो क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स CCR कंप्लीट चैप्टर रिवीजन वन शॉट, एक ही शॉट में कंप्लीट हो जाएगा. बेहतरीन रिवीजन होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो बच्चों देख लेते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं. तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाई इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, ओरिजिन. मतलब इंटीजर का इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है इंटीजर, कहाँ से आया, बेसिक्स. इंटीजर पढ़ने से पहले हमें क्या क्या पढ़ना है, सारी बातें यहाँ पर डिस्कस होंगी डिटेल में. फिर हम देखेंगे इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. उसके बाद देखा जाएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. बॉस, इंटीजर को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम नंबर लाइन पे कर सकते हैं और बिना नंबर लाइन के कर सकते हैं. सारी बातें यहाँ पर डिस्कस होंगी, क्वेश्चंस भी ढेर सारे होंगे. उसके बाद होगा स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. ऑल राइट, प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज में डिटेल में बात होगी. और उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. जैसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑन नंबर लाइन, विदाउट नंबर लाइन, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई भी करेंगे इंटीजर्स की ऑन नंबर लाइन, विदाउट नंबर लाइन. और सेम as addition subtraction, we will recall properties of multiplication of integers. In the same way, we move through division of integers on number line and without number line, and after that we will recall properties of division of integers. ये सारी बातें यहाँ पर डिटेल में होंगी स्टूडेंट्स. ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करिएगा स्टूडेंट्स. आज का क्लास जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं. देख लीजिएगा क्या लिखा है, लेट्स रिवाइंड. मतलब पिछली क्लासेस में जो पढ़ा, अब तक जो हम पढ़ के आए उसको रिवाइंड करते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार. तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बच्चा? हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर्स. सबसे पहले आपको गिनती सिखाई जाती है बचपन में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. कोई भी चीज़ आप काउंट कर रहे हो तो नेचुरली कैसे काउंट करता है, छोटा सा बच्चा भी ऐसे ही काउंट करता है 1 2 3. मतलब नेचुरल वे है ये, वहाँ से ही बना है ये नेचुरल नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. आप कोई भी चीज़ देख लीजिएगा, कोई भी नंबर देख लीजिएगा, 1 से ही मोस्टली स्टार्ट होते हैं. जनरली आपको स्टार्टिंग 1 से ही मिलती है. 1 2 3 4 5. आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? आप कहोगे 5. आपने देखा होगा मन में 1 2 3 4 5. आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स? आप कहोगे 35. 1 2 3 4 अप टू 35, राइट. ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स है. ओके, तो नेचुरल नंबर्स क्या है बच्चों? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स. देखिए, एक ये स्टेयर केस है, यहाँ पर जीना बना हुआ है, तो देखिएगा ध्यान से. ये क्या है? जीना है, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, राइट. अब फ्लोर से आप ऊपर गए तो ये क्या है बच्चा? ये है भाई स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अप टू इनफाइनाइट. करेक्ट. परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल नंबर मैं लेकर के आया हूं आपके लिए. स्टेप्स वाला, स्टेप से मैं आपको सारे नंबर सिखा दूंगा, इंटीजर्स सिखा दूंगा, राइट. तो ये हो गए आपके नेचुरल नंबर्स. और कहां तक जाएंगे? अप टू इनफाइनाइट.
चलता ही जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 15 20 21 22 100 101, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा अप टू इनफाइनाइट, कभी रुकेगा ही नहीं। ओके, तो नेचुरल नंबर्स क्या होगा? बेसिकली नेचुरल नंबर हो गए स्टूडेंट्स। सर एन क्यों लिखा? क्योंकि नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। डॉट 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 का मतलब होता है एंड सो ऑन, चलता ही जाएगा आगे। क्लियर? तो ये हैं आपके नेचुरल नंबर्स, ये है आपका नेचुरल नंबर का सेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ये होते हैं इनफाइनाइट नंबर्स, मतलब बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, मोस्टली यूज इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में कहीं भी आप देखिए नेचुरल नंबर से यूज होगा। आप कुछ भी काउंट करेंगे नेचुरल नंबर ही यूज होगा। समझ में आ रहा है? बड़े समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ गया नेचुरल नंबर्स। ओके, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ओके, तो ये रहा नेचुरल नंबर्स। आप सबको बढ़िया करके समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर्स क्या है। समझ में आया तो नेचुरल नंबर का एक और एग्जांपल, जैसे ये फ्लोर है, ऐसे ही एक और एग्जांपल आप दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट फिलहाल। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। चलिए, नेचुरल नंबर क्लियर है। नेचुरल नंबर के बाद आएगा होल नंबर। जब तक नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर समझ में नहीं आएंगे, जब तक इंटीजर्स समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स। अब आपने नेचुरल नंबर तो पढ़ ही लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, राइट? आपने नेचुरल नंबर्स तो पढ़ ही लिया। अगर आप नेचुरल नंबर में 0 और इंक्लूड कर देते हैं, नेचुरल नंबर में अगर आप 0 और इंक्लूड कर देते हैं, राइट? नेचुरल नंबर में अगर आपने 0 और इंक्लूड किया तो ये पर्टिकुलर सेट बन जाएगा, ये पर्टिकुलर सेट बन जाएगा होल नंबर। बेसिकली होल नंबर्स क्या हुए? 0 along with natural numbers are called whole number. Natural number along with 0 are called whole numbers. राइट? हम ये भी कह सकते हैं होल नंबर स्टार्ट होंगे 0 से। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो भाई देख लीजिएगा, ये क्या है? ये फ्लोर बताया था मैंने आपको भी, आपको अभी बताया गया था कि ये फ्लोर है। ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, राइट? अब ये स्टेप 1 है तो फ्लोर हो जाएगा 0, फ्लोर हो जाएगा 0। आई बात समझ? फ्लोर हो गया 0। समझ में आ रहा है? रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हो इंटीजर्स को, राइट? 1 2 3, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब यहाँ पे तो कोई स्टेप है नहीं, यहाँ पे तो कोई स्टेप है नहीं, राइट? ये स्टेप हो जाएगा 0। स्टेप नहीं है ना, तो फ्लोर को कह देंगे हम 0। क्लियर? ये रहा परफेक्ट रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ होल नंबर्स। अगर ऐसे ही कोई और एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है होल नंबर का तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑलराइट, चलिए भाई, तो 0 प्लस इनफाइनाइट नंबर्स, इसका मतलब होल नंबर्स भी कितने हैं? इनफाइनाइट हैं, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर भी होल नंबर है। होल नंबर्स आर ऑल्सो इनफाइनाइट इन नंबर, राइट? मोस्टली यूज इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में नेचुरल नंबर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेचुरल नंबर भी होल नंबर है, तो ये आ गया मोस्टली यूज इन डेली लाइफ। और होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। आ रही है सारी बात? तो आपको मास्टरी हो गई होगी नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में। इसको कर लो जल्दी से नोट, इसके बाद पढ़ेंगे हम नेगेटिव नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेगेटिव नंबर्स स्टूडेंट्स बहुत जबरदस्त है नेगेटिव नंबर्स। अब देखिए, हम कहां तक आ गए थे? हम आ गए थे फ्लोर तक। ये फ्लोर था 0, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, करेक्ट? अब 0 से पहले क्या होगा? 0 से पहले होगा, 0 से पहले, अब ये तो फ्लोर आ गया, राइट? ये आ गया आपका फ्लोर, यहां पर है फ्लोर। अगर हम फ्लोर से और नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा बेसमेंट, राइट? ये हो जाएगा बेसमेंट।
किस किस के घर में बेसमेंट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये हो जाएगा बेसमेंट। तो 0 के नीचे क्या होगा, 0 के नीचे होगा स्टूडेंट्स -1, ये फ्लोर हो जाएगा -1 और नीचे -2, करेक्ट, अंडरस्टूड। 0 मतलब फ्लोर, फ्लोर से ऊपर जाएंगे तो स्टेयर्स, नीचे जाएंगे तो डाउन स्टेयर्स, मतलब बेसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, अंडरस्टूड। ये रहा परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंटीजर्स। चलिए अभी बताऊंगा इंटीजर्स भी, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। पहले नेगेटिव नंबर्स देख लेते हैं। अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके अपोजिट नंबर्स को कहते हैं हम नेगेटिव नंबर्स। जैसे जैसे अपोजिट ऑफ 8, 8 का अपोजिट -8। और देख लीजिएगा अपोजिट ऑफ 10 -10। हर नेचुरल नंबर का अपोजिट होगा। किसी भी नेचुरल नंबर से पहले आप माइनस साइन लगा दीजिएगा, वो आ जाएगा उसका अपोजिट, वो आ जाएगा नेगेटिव नंबर। आया समझ? यस सर, बढ़िया समझ में आया। तो हम कह सकते हैं नेगेटिव नंबर्स कौन से होंगे? 0, ये 0 है, करेक्ट। 0, 1, 2, 3 ये हो गए होल नंबर। 0 से पहले वाले हो जाएंगे सारे आपके नेगेटिव नंबर्स, मतलब -1, -2, -3, -4, -5, -6 जो नेचुरल नंबर्स हैं उन पे ही हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। तो ये हो गया अप टू इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, जितने नेचुरल नंबर होंगे उतने ही नेगेटिव नंबर्स होंगे, तो नेगेटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट। अंडरस्टूड? ये हो गया आपका नेगेटिव नंबर्स। ऑल राइट, ये हो गया आपका नेगेटिव नंबर्स। क्लियर है बिल्कुल? नेगेटिव नंबर समझ में आ गया। अगर 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 नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स को एक छत के नीचे रख दें, इन सबको एक ब्रैकेट में रख दें, तो ये बन जाता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या हुआ बच्चों? इंटीजर्स हुआ सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड 0, या फिर सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। अभी इंटीजर्स में और डिटेल में बात की जाएगी, तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स क्या हुए? नेगेटिव नंबर प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 से लेके इनफाइनाइट यहाँ आ गए 0, और -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट, -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट। स्टूडेंट्स ये देखिए एक चीज और, ये इनफाइनाइट मैंने लिखा है, वैसे तो ये भी सही है, इनफाइनाइट तक हम जा रहे हैं, कॉमन सेंस समझ में आ रहा है, बट इसे आप माइनस इनफाइनाइट लिखेंगे तो और बेहतर है, राइट? चलिए देखिए भाई, तो नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर इक्वल टू इंटीजर्स। ऑल राइट, 0 और नेचुरल नंबर को हम कह देते हैं, अभी बताया आपको, होल नंबर्स। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं नेगेटिव प्लस होल नंबर इक्वल टू इंटीजर्स। ऑल राइट, तो ये रहा बच्चों, देखिए 0, 1, 2, 3 अप टू प्लस इनफाइनाइट, -1, -2, -3 अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट। आया समझ? ये रहा आपका इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स इंटीजर्स आर इनफाइनाइट इन नंबर्स, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर आते हैं नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इनफाइनाइट होते हैं, तो इंटीजर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। मोस्टली यूज इन डेली लाइफ, क्योंकि डेली लाइफ में तो यूज हो गई होगा। इंटीजर्स डेली लाइफ में यूज होते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर डेली लाइफ में यूज होते हैं, होल नंबर डेली लाइफ में यूज होते हैं। ये सब इंटीजर्स ही तो है। आ गई बात समझ? डिनोटेड बाई Z। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, होल नंबर को W से, रेशनल नंबर को Q से, और इंटीजर्स को Z से। I से नहीं, Z से। ठीक है भाई, तो हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों, इंटीजर्स को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 प्लस इनफाइनाइट, राइट? ये क्या है? दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ? क्लियर है बिल्कुल? ये रहा आपका इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर्स,
होल नंबर्स, या फिर नेगेटिव नंबर, जीरो, नेचुरल नंबर्स। क्लियर है बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई है। जल्दी से कर लो इसको नोट, आपको बिल्कुल माइंड में बढ़िया करके सेट हो गया होगा इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स से पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर। इन सबको एक छत के नीचे रख दो, इन सबको कंबाइन कर दो, क्या बन जाएगा? इंटीजर्स का सेट बन जाएगा। जल्दी से कर लो इसको नोट बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। चलिए बढ़ता है आगे। ये देखिएगा, इंट्रोडक्शन टू इंटीजर में ही एक बैलून आपके सामने है। ये बैलून अगर आपने समझ लिया तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ते हैं इस चैप्टर में। जैसे हर इंटीजर होल नंबर है क्या, हर होल नंबर इंटीजर है क्या, हर नेचुरल नंबर होल नंबर है क्या, हर नेचुरल नंबर इंटीजर है क्या, हर इंटीजर नेचुरल नंबर है क्या। इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे, और आप मेरा यकीन करिए आप इसको याद नहीं कर सकते, आप भूल जाएंगे। इसलिए मैंने बनाया है बैलून। बैलून अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन छोटे छोटे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस में। कैसा है बैलून सर ये? तो देखते हैं क्या है बैलून। देखिएगा, स्टार्ट हुआ बैलून नेचुरल नंबर से। जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था अभी चैप्टर ये, तो नेचुरल नंबर से ही मैंने स्टार्ट किया था। ये रहा नेचुरल नंबर का बैलून, करेक्ट। N स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, 1 2 3 4, राइट। ये नेचुरल नंबर का बैलून आपके सामने है। ये बैलून किस बैलून में है? ब्लू वाले बैलून के अंदर है। ये वाला बैलून ब्लू वाले बैलून के अंदर है। मतलब ये हुआ नेचुरल नंबर का बैलून होल नंबर वाले बैलून में है, तो होल नंबर होंगे ये नेचुरल नंबर सारे होल नंबर होंगे। लेकिन होल नंबर का बैलून नेचुरल नंबर के बैलून में नहीं है। इसका मतलब कुछ ऐसा नंबर जरूर होगा जो यहां नहीं यहां लाई करेगा। देखिए ध्यान से, जो यहां लाई करेंगे वो सारे नेचुरल नंबर भी हैं, वो सारे होल नंबर भी हैं, क्योंकि ये वाला बैलून ब्लू वाले के अंदर आ रहा है। अंडरस्टूड? तो कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो यहां नहीं यहां आ रहे हैं। जो नंबर यहां नहीं यहां आएंगे वो नंबर होते हैं होल नंबर, राइट। जो यहां नहीं यहां आएंगे तो वो कौन से हैं भैया? जो यहां नहीं यहां आएगा वो है सिर्फ जीरो। इस पूरे बैलून में ये सब है, लेकिन जीरो जो है वो सिर्फ यहां पाएगा, इधर नहीं आएगा। अंडरस्टूड? क्योंकि कुछ जगह बाकी है, कुछ जगह नेचुरल नंबर ने ले ली, लेकिन कुछ जगह भी बची हुई है। जो बची हुई जगह है वहां पे क्या है? वहां भी कुछ होल नंबर है, वहां पे है जीरो। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, होल नंबर के रीजन में नेचुरल नंबर आ रहा है, तो हम कहेंगे एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। ऐसे ही ये दोनों बैलून आ रहे हैं जेड में। दैट का मतलब होता है इंटीजर। एवरी होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नीदर होल नंबर नॉर नेचुरल नंबर। मतलब हर होल नंबर, हर नेचुरल नंबर इंटीजर तो है, हर होल नंबर, हर नेचुरल नंबर इंटीजर तो है, बट हर इंटीजर होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि कुछ जगह खाली है। यहां भी कुछ नंबर्स आएंगे और वो नंबर्स हैं नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स, बट नेगेटिव नंबर्स आर नीदर होल नंबर नॉर नेचुरल नंबर्स। अंडरस्टूड? तो ये क्या है? ये वाला बैलून है इंटीजर्स का। यहां लिख दीजिए इंटीजर्स। यहां लिख दीजिए होल नंबर्स। और ये है आपका नेचुरल नंबर्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये नोट भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। एडिंग जीरो टू द नेचुरल नंबर वी गेट होल नंबर। नेचुरल नंबर में आप जीरो ऐड करो, क्या मिल जाएगा? होल नंबर। ठीक है सर। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। कलेक्शन किसका? सारे पॉजिटिव नंबर्स का, नेगेटिव नंबर्स का, जीरो का। जीरो, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, पुट टुगेदर, एक साथ अगर हम पुट कर दें, मतलब एक छत के नीचे रख दें, एक ब्रैकेट में रख दें, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। आ गई बात समझ? हाँ सर, ये बात तो पहले ही समझ में आ गई थी। बढ़िया बच्चों, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से कर लो इसको नोट। और ये बहुत अच्छा डायग्राम है, करेक्ट, क्योंकि इस डायग्राम से पता चलता है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर।
बट उल्टा जाओगे तो फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर, एवरी इंटीजर इज नॉट नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। ऐसे ट्रू ऐसे फॉल्स, राइट है ना बढ़िया डायग्राम। तो जल्दी से कर लो इसको नोट बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नंबर लाइन। क्या है नंबर लाइन बच्चों? नंबर लाइन बड़ा आसान है, एक लाइन है उस पर नंबर्स अगर आप बना दें, एक लाइन पर नंबर्स आप बना दें तो बन जाएगी नंबर लाइन। हाउ इजी इट इज। लाइन लाइन आपको पता है, राइट? लाइन का मतलब उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इस इधर को भी कितना बढ़ा दो, इधर को भी कितना भी बढ़ा दो। देखिए इसलिए लगे हुए हैं एरो। एरो का मतलब ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, एरो का मतलब ये और इधर को बढ़ जाएगी। अंडरस्टूड? ये हो गई लाइन। लाइन के ऊपर नंबर्स आप प्लॉट कर दो तो बन जाएगी नंबर लाइन। अंडरस्टूड? अब चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटीजर्स, इसका मतलब हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब देखिए बच्चों, इंटीजर्स को जब भी हम प्लॉट करें तो जीरो को हम रेफरेंस मानते हैं। जीरो को हम रेफरेंस मानते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो के बाद इधर 1, इधर 2, जीरो से पहले -1 -2, राइट? ऐसे ही होता है। तो जीरो को हम रेफरेंस मानते हैं। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। ऑल राइट, तो देख लीजिएगा कैसे करेंगे इसको हम प्लॉट। ये रहा, हमने यहाँ मान लिया कहीं जीरो, ये जीरो है तो राइट साइड में क्या होगा? राइट साइड में होगा बच्चों पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6। जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 -5 -6। 6 के बाद पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा, 7 8 9 10। और इधर को -6 से पहले -6 के इधर को -7 -8 -9 अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट। ऑल राइट, आ गया समझ? तो ये हो गई नंबर लाइन। अब देखिए ध्यान से, नोट में लिखा हुआ है द नंबर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो आर नेगेटिव नंबर्स। देख लीजिएगा, द नंबर्स ऑन लेफ्ट ऑफ जीरो, द नंबर्स ऑन लेफ्ट ऑफ जीरो आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव integers and the numbers on the right are positive and greater than 0। ध्यान से देख लीजिएगा, जो राइट साइड में है ये वाले यहां तक, ये हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ध्यान से बात सुनिए बच्चों, एक बार फिर से पढ़िए, कुछ और बात भी लिखी हुई है। द नंबर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो आर नेगेटिव नंबर्स एंड आर लेस देन जीरो। मतलब जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो जीरो से छोटे हैं। जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो जीरो से छोटे हैं। जीरो के राइट साइड में जो नंबर है वो जीरो से बड़े हैं, राइट? अभी ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर पढ़ाऊंगा, वहां पे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। कौन सा नंबर बड़ा होता है, कौन सा नंबर छोटा है, लेफ्ट वाला राइट वाला, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए, जीरो के राइट वाले नंबर जीरो से बड़े हैं, जीरो के लेफ्ट वाले नंबर जीरो से छोटे हैं। लाइक दिस, नेगेटिव नंबर्स से बड़ा है जीरो और जीरो से बड़े हैं पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ऑल राइट, इतनी बात ध्यान रखिए, बाकी अभी बातें और क्लियर आपके हो जाएंगी। ये बात समझ में आई? इस तरह से हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं इंटीजर्स को। ओके बच्चों, जल्दी से कर लो इसको नोट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, मैंने पानी पी लिया है, आप भी पानी पी लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर। ऑर्डरिंग अगर आपको समझ में आ गई तो ये आराम से आप कर लेंगे।
कोई सा भी क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, कौन सा इंटीजर बड़ा होता है, कौन सा इंटीजर छोटा होता है, बड़ा आसान है ऑर्डरिंग। बस आपको पता होना चाहिए नंबर लाइन पर इंटीजर्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, नंबर लाइन पर इंटीजर्स को कैसे प्लॉट किया जाता है, वो मैंने आपको भी बताया है कैसे करते हैं प्लॉट। ये नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट किया, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर अप टू इनफाइनाइट, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट, राइट। अब ऑर्डरिंग देखिए, ये राइट एरो बना हुआ है और कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ इंटीजर्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे ऐसे, तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। आप देख लीजिएगा, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, नहीं पता तो ध्यान रखिए, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1। मतलब जो भी नंबर राइट साइड में होगा वो लेफ्ट वाले से बड़ा होगा, जो भी नंबर राइट साइड में होगा वो लेफ्ट वाले से बड़ा होगा। ऐसे -5 बड़ा है -6 से, -4 बड़ा है -5 और -6 से, -3 बड़ा है इन तीनों से, -2 बड़ा है इन सब से, -1 बड़ा है इन सब से, 0 बड़ा है इन सब से, 1 बड़ा है इन सब से, 2 बड़ा है इन सब से। अंडरस्टूड? आगे बात समझ? तो बड़ा आसान है ये, क्लियर। और इसका उल्टा देखिए, अभी हम लेफ्ट से राइट गए, अगर हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट से राइट में इंक्रीज हुआ तो राइट से लेफ्ट में डिक्रीज होगा। अंडरस्टूड? डिक्रीज होगा। देख लीजिएगा, द वैल्यू ऑफ इंटीजर डिक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट से लेफ्ट जाएंगे वैल्यू कम होगी, कैसे? 0 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 5 से। यहाँ देखिए, -6 छोटा है -5 से, -5 छोटा है -4 से, -5 छोटा है -2 से। कोई भी नंबर ले लीजिए, तो जो इधर होगा वो छोटा होगा इस वाले से, जो इधर होगा वो बड़ा होगा इस वाले से। आया समझ? तो जल्दी से इसको कर लीजिएगा आप नोट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये नोट कर लीजिएगा दोनों बातें। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर में सुपर इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोनों, एरो के साथ कर लीजिएगा नोट जल्दी से। हो गया नोट बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे। ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है इंटीजर वाला उसको स्ट्रेंथ मिले। क्या है देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर को क्लासिफाई करना है पॉजिटिव में और नेगेटिव में। चलिए देखिए, 5, क्या 5 पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, यहां रख दो। -4, माइनस लगा हुआ है ना, तो नेगेटिव वाले रीजन में आ जाएगा। -8 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, -6 नेगेटिव, 9 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, -1 नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ इजी इट इज? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, राइट? कर लो नोट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, कितना आसान है ये। पहला पार्ट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो हमने पढ़ा था बैलून, कैसे पढ़ा था हमने बैलून? ये वाला बैलून नेचुरल नंबर का था और इस बैलून के अंदर दूसरा बैलून आया था होल नंबर का। यस और नो? अब देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सीधी सी बात। यहाँ पे क्या लिखा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह बात पता है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्योंकि होल नंबर के बैलून के अंदर नेचुरल नंबर का बैलून है और इसका उल्टा ट्रू नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर के बैलून के अंदर होल नंबर का बैलून नहीं है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब देखते हैं, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, बिकॉज ऑफ 0। 0 इज अ नंबर विच इज होल बट नॉट नेचुरल। तो ये हो गया स्टूडेंट्स फॉल्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हाँ जी, हर नेचुरल नंबर होल नंबर तो होगा, ट्रू। तो ये इंपॉर्टेंस है इस बैलून डायग्राम की। बैलून अगर समझ में आ गया ये, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कर लो जल्दी से नोट।
ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सबमरीन्स पोजीशन? देखिएगा, सबमरीन पोजीशन की आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बतानी है। ये क्या है? सी लेवल, ये है सी लेवल। ऑल राइट, सी लेवल है ये। सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, दैट्स इट। तो ये क्या है? 400 मीटर, 400 मीटर डाउनवर्ड्स, 400 मीटर डाउनवर्ड्स है। मतलब नीचे को 400 मीटर, अगर ऊपर होता तो पॉजिटिव, नीचे होता तो नेगेटिव। ऑल राइट, अबव पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव, प्रॉफिट पॉजिटिव, लॉस नेगेटिव, डिपॉजिट पॉजिटिव, विड्रॉल नेगेटिव। अंडरस्टूड? समझ में आया कुछ? प्रॉफिट पॉजिटिव, लॉस नेगेटिव, राइट? चलिए, तो ये नीचे आ रहा है ना, तो ये नेगेटिव आएगा। अंडरस्टूड? नेगेटिव। बिलो मतलब नेगेटिव, तो आंसर आएगा -400। -400 मीटर नहीं आएगा, दैट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। यहां लिखा हुआ है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सबमरीन पोजीशन, तो ये मीटर के साथ नहीं आएगा, ये आएगा सिर्फ और सिर्फ विदाउट यूनिट, यूनिट लेस आएगा 400, माइनस में तो -400, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ? कर लो नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन, विच ऑफ द नंबर फैमिलीज डू दीज नंबर्स बिलोंग्स टू? चलिए, कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को हमें अलग अलग सेग्रीगेट करना है, अलग अलग डिब्बों में डालना है। 3 बॉक्सेस आर देयर, नेचुरल नंबर का बॉक्स, इंटीजर का बॉक्स, होल नंबर का बॉक्स। अब ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर इंटीजर है और होल नंबर भी इंटीजर है, तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो यहाँ आएंगे वो यहाँ आएंगे, जो यहाँ आएंगे वो यहाँ आएंगे, करेक्ट? 0 भी यहाँ आएगा, नेचुरल नंबर्स भी यहाँ आएंगे, होल नंबर भी यहाँ आएंगे, सब कुछ यहाँ आ जाएगा। अंडरस्टूड? क्योंकि एवरी होल नंबर इज नेचुरल, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो इंटीजर। अंडरस्टूड? चलिए, -7 ये क्या है? निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर का नहीं है, ये निगेटिव नंबर का नहीं है, ये निगेटिव नंबर का नहीं है। बट निगेटिव नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? नहीं होते। नेगेटिव नंबर होल नंबर होते हैं क्या? नहीं होते। नेगेटिव नंबर इंटीजर होते हैं क्या? होते हैं। -7, तो नेगेटिव वाले सारे यहाँ आएंगे बस। -7 हुआ, -23 हुआ, -2 हुआ, -7 हो गया, -23 हो गया, -2 हो गया, -47 भी यहाँ आएगा। नेगेटिव वाले ना नेचुरल नंबर होते हैं ना होल नंबर होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स होते हैं। चलिए, 19 नेचुरल नंबर भी है, 19 होल नंबर भी है, 19 इंटीजर भी है ना? आसान। 3 नेचुरल नंबर भी है, 3 होल नंबर भी है, 3 इंटीजर भी है। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो 0 कहाँ पर आएगा बच्चों? 0 सिर्फ आएगा इंटीजर में और होल नंबर में। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 होल नंबर है और होल नंबर होते हैं इंटीजर्स। 50 फिर से नेचुरल नंबर आया, नेचुरल नंबर होते हैं सारे इंटीजर्स और होल नंबर्स। आगे बात समझ? तो भैया कहने का मतलब ये है, अगर डायग्राम क्लियर है, बैलून डायग्राम क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, राइट? तो इसलिए बैलून वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। कर लो जल्दी से इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया नोट। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, 0, पॉजिटिव नंबर 0 एंड नेगेटिव नंबर्स टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप ऑफ नंबर। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0, इस पूरे सेट को कहते हैं इंटीजर्स। यस और नो? तो इसका आंसर आ जाएगा इंटीजर्स। ऑल राइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान सा ये क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -3 एंड 4। कितना आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि नंबर लाइन बनी हुई है। -3 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स है देख लेते हैं। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4, 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। -3 और 4 के बीच में कितने हैं भैया, चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, राइट। -3 और -4 के बीच में 6 इंटीजर्स है, तो आंसर हो गया 6। आसान सा क्वेश्चन, कर लो नोट। ओके बॉस, हो गया नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन, फिल इन द बॉक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन साइन। ग्रेटर देन और लेस देन साइन, यहां पर आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स वाला कॉन्सेप्ट यहां पर काम आएगा। क्या पढ़ा था हमने ऑर्डरिंग में? हमने पढ़ा था जो राइट में होगा वो बड़ा होगा लेफ्ट वाले से, 0 से बड़े होंगे पॉजिटिव इंटीजर, 0 से छोटे होंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ये बात हमने पढ़ी थी, राइट। पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा ही होगा। चलिए तो देख लेते हैं। नंबर लाइन को भी ना देखो आप, ऐसे भी काम हो जाएगा। देखिए, पॉजिटिव बड़ा होगा नेगेटिव से, पॉजिटिव बड़ा होगा नेगेटिव से, पॉजिटिव बड़ा होगा नेगेटिव से। बात समझ में आई? पॉजिटिव बड़ा होगा नेगेटिव से, पॉजिटिव बड़ा होगा नेगेटिव से, पॉजिटिव बड़ा होगा नेगेटिव से। क्लियर? ये बड़ा तो इधर को हमने बड़ा कर दिया इसको, ये बड़ा तो इधर को हमने बड़ा कर दिया। या फिर आप सोचो नेगेटिव छोटा होगा पॉजिटिव से, इसलिए हमने इधर को छोटा कर दिया। क्लियर? बचाइए। -6 -2। अब देखिए कौन सा राइट में है कौन सा लेफ्ट में है। -6 ये रहा भाई, लेफ्ट में आ रहा है। -2 ये रहा, ये राइट में आ रहा है। ये लेफ्ट में, ये राइट में। -2 बड़ा होगा भैया, राइट वाला लेफ्ट वाले से बड़ा होगा, तो ये रहा, राइट वाला लेफ्ट वाले से बड़ा होगा। करेक्ट है ना? कितना आसान। ऑर्डरिंग अगर सेट है माइंड में तो क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे। कर लो इसको नोट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब हम देखेंगे इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, और हम ऐड नंबर लाइन पे भी करना सीखेंगे और विदाउट नंबर लाइन भी करना सीखेंगे। ऑल राइट, आपसे आता भी होगा, लेकिन यहाँ पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। नेगेटिव इंटीजर में कैसे ऐड होगा, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में कैसे ऐड होगा, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर में कैसे ऐड होगा, पॉजिटिव इंटीजर में कैसे ऐड होगा। सारी बातें यहाँ पर हो जाएंगी आज। तो देखिए भाई, बस एक बात का ध्यान रखना है आपको, एडिशन ऑफ इंटीजर्स और नंबर लाइन मीन्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स और नंबर लाइन मीन्स मूविंग फॉरवर्ड ऑन नंबर लाइन, मूविंग फॉरवर्ड ऑन नंबर लाइन। ध्यान रखना, एडिशन मीन्स मूविंग फॉरवर्ड, सब्ट्रैक्शन मीन्स मूविंग बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब इधर को, राइट साइड। फॉरवर्ड का मतलब राइट साइड, फॉरवर्ड का मतलब है मेरा राइट साइड। ऑल राइट, देखिए भैया, नंबर लाइन के थ्रू एडिशन करना है इंटीजर्स का, तो नंबर लाइन तो बनानी पड़ेगी, बन गई। तो हम अब क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। हमें ऐड करना है सपोज 2 + 3, 2 में 3 ऐड करना है, 2 में 3 ऐड करना है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 2 में 3 ऐड करना है ना, तो पहले हमें पहुंचना है 2 पर। अभी हम कहां पर हैं? अभी हम हैं 0 पर। हमेशा हम 0 पर रेस्ट कर रहे होते हैं, हम रेस्ट कर रहे हैं 0 पर, राइट। हम रेस्ट कर रहे हैं 0 पर, हमें पहुंचना है 2 से 3 पर, सॉरी 2 में 3 ऐड करना है। हम 0 पर रेस्ट कर रहे हैं, हमें 2 में 3 ऐड करना है, तो पहले हमें 2 पर पहुंचना पड़ेगा। 0 हमें 2 में 3 ऐड करना है, तो पहले हमें 2 पर पहुंचना पड़ेगा। है कहां हम? अभी हम रेस्ट कर रहे हैं 0 पर, पहले हमें पहुंचना पड़ेगा 2 पर। तो देखिए ध्यान से, ये पहुंच गए हम 2 पर। ऑल राइट, हम पहुंच गए 2 पर। अब हम यहां आ गए हैं, मतलब हम 2 पर हैं, हमें ऐड करना है 3। अब क्या ऐड करना है? 3। अब आएगा रूल, एडिशन मीन्स मूविंग फॉरवर्ड ऑन नंबर लाइन। 3 ऐड करना है ना, 3 ऐड करना है ना, तो वी विल मूव 3 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट साइड। वी विल टेक 3 जंप्स ऑफ 1 यूनिट टुवर्ड्स राइट साइड। एक यूनिट की 3 जंप राइट साइड लेंगे, 3 स्टेप्स राइट साइड हम जंप करेंगे। कैसे करेंगे भैया? ऐसे करेंगे, 1 2 3। ऑलवेज मेंशन द डायरेक्शन,
ऑलवेज मेंशन द डायरेक्शन लाइक दिस। ऑल राइट, और हम आ गए हैं 5 पर। जहां पर हम लैंड करेंगे वही होगा हमारा आंसर। हम लैंड किया 5 पर तो 5 हमारा आंसर। ऑल राइट, हमने लैंड किया 5 पर तो 5 हमारा आंसर। आया समझ में? आया कि नहीं आया? हाँ सर, बढ़िया समझ में आ गया है। ऑल राइट, चलिए एक और देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट करो, इसको रब करने के बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा। हो गया नोट? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक और ऑपरेशन देखिएगा, मतलब वही ऑपरेशन है प्लस का, एक और क्वेश्चन है उसका, देख लीजिएगा। इस बार हम क्वेश्चन लेते हैं ये वाला, -4 में ऐड करेंगे 5, राइट, -4 में ऐड करेंगे 5। अभी कहां पर है सर? आपने बताया कि हम 0 पर होते हैं हमेशा। ठीक है सर, 0 पर है, हम रेस्ट कर रहे हैं 0 पर। -4 में 5 ऐड करना है तो पहले हमें जंप करना पड़ेगा -4 पर, हमें पहुंचना पड़ेगा -4 पर। -4 कहीं भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेफ्ट में हो राइट में हो कोई मतलब नहीं, क्योंकि एडिशन नहीं हो रहा। जब एडिशन होगा तो ये रूल लगेगा, राइट। तो यहां से हम पहुंचेंगे पहले -4 पर, ये पहुंच गए भाई हम -4 पर, आ गए हम यहां पर, करेक्ट। ऑल राइट, -4 पर पहुंच गए। अब लगेगा भाई रूल, कौन सा रूल सर? ये वाला रूल, मूविंग फॉरवर्ड। -4 में ऐड करना है 5, तो वी विल मूव 5 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट साइड। 1 2 3 4 5। ऑल राइट, और भाई डायरेक्शन हमेशा आपको बनाना है। अंडरस्टूड? आंसर हमारा क्या होगा? 1। आया समझ? इस तरह से हम एडिशन कर लेते हैं इंटीजर्स की नंबर लाइन पर। बड़ा आसान है, बस एक बात का ध्यान रखना, पहले आपको नंबर लाइन बनानी है साफ साफ। ओके, चलिए कर लीजिएगा नोट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। ऐड 4 and 3 और नंबर लाइन, कितना आसान है। 4 को और 3 को नंबर लाइन पर ऐड करना है, राइट। 4 को और 3 को नंबर लाइन पर ऐड करना है। अभी कहां पर है सर? आपने बताया कि आप 0 पर रेस्ट कर रहे हैं। बेटा मैं नहीं, आप भी कर रहे हो, सब 0 पर रेस्ट कर रहे हैं। 4 + 3, तो पहले हम पहुंचे 4 पर, पहले पहुंचेंगे 4 पर। 4 चाहे कहीं भी हो, लेफ्ट में हो या राइट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये हम पहुंचे 4 पर, राइट। 4 + 3 मतलब वी हैव टू मूव 3 स्टेप्स राइट साइड, क्योंकि एडिशन हो रहा है। 3 स्टेप्स राइट साइड। 1 2 1 2 3। ऑलवेज मेंशन द डायरेक्शन। All right, understood? Always mention the direction. आंसर ये रहा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, है ना आसान? बहुत आसान है, लेकिन डायरेक्शन मेंशन करना नहीं भूलना, मार्क्स कट जाएंगे। ओके, कर लो नोट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम करेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स विदाउट नंबर लाइन। इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे बिना नंबर लाइन के, देख लेते हैं। तो देखिए भाई, सेम साइन वाले इंटीजर, 2 केस है। पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना और नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर ऐड करना। सेम साइन, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। सेम साइन वाले इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाता है, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे वो दोनों नेगेटिव हो। तो स्टूडेंट्स बड़ा आसान है। हाउ टू ऐड सेम साइन इंटीजर्स? इट्स वेरी इजी। स्टेप 1 है, इग्नोर द साइन, सिंपली ऐड देम। इग्नोर द साइन, सिंपली ऐड देम। इग्नोर द साइन, सिंपली ऐड देम। साइन को इग्नोर करिए और ऐड कर दो। तो 5 + 2, हमें नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है, इग्नोर करा हमने साइन। 5 + 2 7, 5 + 2 7।
फर्स्ट स्टेप क्या है, इग्नोर द साइन, सिंपली ऐड देम, चाहे वो पॉजिटिव हो दोनों, चाहे वो नेगेटिव हो दोनों, आपको साइन इग्नोर करना है और ऐड कर देना है। सेकंड स्टेप, आंसर का साइन क्या होगा, सेकंड स्टेप है आंसर का साइन क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। कॉमन साइन वुड बी द साइन ऑफ रिजल्ट, कॉमन साइन विल बी द साइन ऑफ रिजल्ट। क्या बताया मैंने, इग्नोर द साइन, सिंपली ऐड देम, और जो कॉमन साइन होगा वही आंसर का साइन होगा। दोनों पॉजिटिव तो आंसर ही पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो आंसर भी नेगेटिव। है ना आसान, बहुत आसान है। चलिए डिफरेंट साइन, अगर डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स हैं, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर ऐड हो रहा है या फिर नेगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर ऐड हो रहा है, तो क्या करेंगे, तो भैया इग्नोर द साइन, सब्ट्रैक्ट देम, इग्नोर द साइन, सब्ट्रैक्ट देम। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। साइन को इग्नोर करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। यहां पर साइन को इग्नोर करके ऐड किया था, यहां पर सब्ट्रैक्ट करिए। कैसे, 5 - 2 3, 5 - 2 3, इग्नोर द साइन, सब्ट्रैक्ट देम। ऑल राइट, इग्नोर द साइन, सब्ट्रैक्ट देम। 5 - 2, 5 - 2। सेकेंड स्टेप, आंसर का साइन क्या होगा, सेकेंड स्टेप आंसर का साइन क्या होगा, इन दोनों में बड़ा क्या है, 5, 5 है पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। साइन ऑफ बिगर इंटीजर विल बी द साइन ऑफ रिजल्ट, साइन ऑफ बिगर इंटीजर विल बी द साइन ऑफ रिजल्ट। साइन इग्नोर करने के बाद, साइन इग्नोर करने के बाद आपको देखना है बड़ा क्या है, उसका जो साइन होगा वही आंसर का साइन होगा। तो इन दोनों में बड़ा क्या है, 5, 5 है नेगेटिव, आंसर नेगेटिव। हाउ इजी इट इज, है ना आसान, जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन थे ये। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। देखिए मूविंग फॉरवर्ड पढ़ा था हमने एडिशन में, अब है मूविंग बैकवर्ड, बस कुछ नहीं है और, अब है मूविंग बैकवर्ड। अब देख लीजिएगा आप, अगर आपको 6 में से अगर आपको 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है, 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो अभी हम कहां पर है, सर आपने बताया था आप रेस्ट कर रहे हैं 0 पर। ये देखिए ये बच्चों हम 0 पर रेस्ट कर रहे हैं, आपने सही बताया है बिल्कुल। तो देखिए ये रहा 0, हम कर रहे हैं यहां पर रेस्ट। ऑल राइट, 0 पर हम रेस्ट कर रहे हैं। हमें 6 में से 9 सेपरेट करना है, 6 में से 9 करना है तो पहले हम पहुंचेंगे 6 पर। 6 कहीं भी हो हमें कोई मतलब नहीं, पहले हमें पहुंचना है 6 पर। 0 6 यहां पर है, ये पहुंच गए भाई हम 6 पर। राइट, 6 में से करना है 9 सब्ट्रैक्ट, 6 में से करना है 9 सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब मूविंग बैकवर्ड, सब्ट्रैक्ट का मतलब मूविंग बैकवर्ड। कितने स्टेप्स, लेफ्ट साइड जाएंगे 9 स्टेप। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऑलवेज मेंशन द डायरेक्शन, ऑलवेज मेंशन द डायरेक्शन। ऑल राइट, कहां लैंड किया, -3 पर, फाइनल वैल्यू -3। है ना आसान। अगर एडिशन समझ में आया तो सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ जाएगा। एडिशन का मतलब फॉरवर्ड मतलब लेफ्ट टू राइट, और सब्ट्रैक्शन का मतलब बैकवर्ड मतलब राइट टू लेफ्ट। है ना आसान, बड़ा आसान है। ऑल राइट, राइट टू लेफ्ट सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट टू राइट एडिशन, दैट्स इट। नोट कर लो इसको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, क्वेश्चन करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है 2 3 में से, मतलब हम 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब हम 3 पर कर रहे हैं रेस्ट। 3 पर हम हैं, मतलब 0 पर रेस्ट कर रहे हैं, और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम पहुंच जाएंगे बच्चों 3 पर। कहाँ है 3, ये रहा 3।
3 में से करना है टू सब्ट्रैक्ट, तो वी विल मूव 2 स्टेप्स लेफ्ट साइड, 1 and 1 2। कहाँ लैंड किया, ऑलवेज मेंशन द डायरेक्शन, लैंड किया 1 पर, ये रहा हमारा आंसर। 3 - 2 1, है ना आसान। आसान से क्वेश्चन लिए ताकि आप खुद से माइंड में भी चेक कर सके और वेरीफाई कर सके। कर लो इसको नोट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हो गया सेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, हमने एडिशन ऑफ इंटीजर सीख लिया नंबर लाइन पर भी, विदाउट नंबर लाइन भी। सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर सीख लिया नंबर लाइन पर, अब बारी है विदाउट नंबर लाइन, बिना नंबर लाइन के इंटीजर्स को सबट्रैक्ट कैसे करें। देखिए, सेम साइन वाले इंटीजर स्टूडेंट्स, सेम साइन वाले इंटीजर, इग्नोर द साइन, सबट्रैक्ट देम, इग्नोर द साइन, सबट्रैक्ट देम। देख लीजिएगा, 5 - 2, 5 में से 2 को सबट्रैक्ट करिए 3, 5 में से 2 को सबट्रैक्ट करिए 3। आया समझ? 5 में से 2 को सबट्रैक्ट किया 3, 5 में से 2 को सबट्रैक्ट किया 3। क्लियर? अब देख लीजिएगा भाई, ध्यान से देखिए, इन दोनों में बड़ा साइन क्या है, 5 बड़ा है, 5 है पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव। इन दोनों में बड़ा क्या है, 5 है नेगेटिव, आंसर नेगेटिव। सब्ट्रैक्शन में एक बात का ध्यान रखना, हमेशा आंसर बड़े वाले का आएगा। रूल यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता था, मैं आपसे कह सकता था दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव लगाइए, दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव लगाइए, लेकिन आपको बस एक ही बात ध्यान रखिए, बड़े वाले का साइन आएगा, बड़े वाले का साइन आएगा। जो बड़ा नंबर होगा, जो उसका साइन होगा, वही आंसर का साइन होगा। ठीक, डिफरेंट साइन देख लीजिएगा, डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, ऐड 5 + 2, 5 इग्नोर द साइन, ऐड देम, 5 + 2 7, 5 + 2 7। बड़ा नंबर है 5 है पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। बड़ा नंबर है 5 है नेगेटिव, आंसर नेगेटिव। बट साइन के लिए एक ही बात ध्यान रखना, बड़े नंबर का साइन आएगा। ये सब आपसे बहुत अच्छे से आता है, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं। कर लो जल्दी से इसको नोट बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है आपके सामने, बढ़िया सा एकदम सिंप्लीफाई, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ होगा। चलिए कैसे करेंगे देख लीजिएगा। -13 - -17 -13 - -17 प्लस -22 -40 -13 माइनस प्लस, पता है ना, माइनस प्लस -22 एज इट इज, माइनस प्लस। नहीं पता तो देख लीजिएगा भाई, जब दो साइन पास पास होते हैं तो माइनस माइनस होगा तो प्लस, प्लस प्लस होगा तो प्लस, सेम साइन होगा तो प्लस, अपोजिट साइन होगा तो पास पास, अपोजिट साइन अगर पास पास होगा तो माइनस। ठीक है भाई, तो देखिए सेम साइन प्लस, सेम साइन प्लस, आया समझ? ठीक है, -13 + 17 प्लस माइनस माइनस, आपको पता है 17 - 13 4, ये वाला प्लस एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 22 माइनस कर दीजिएगा। देखिए 17 बड़ा है तो साइन पॉजिटिव, साइन 17 बड़ा है, 17 पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव। 40 बड़ा है, 40 पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। 40 - 22 18, 40 - 22 18, राइट। 4 + 18 22, है ना आसान? 4 + 18 22 हमारा आ गया आंसर। आसान सा क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। इक्विवेलेंट साइन पॉजिटिव और यहां पर इक्विवेलेंट साइन नेगेटिव। ऑल राइट, ये पास पास साइन जब होते हैं तब होता है ये। कर लो जल्दी से इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये सिंबल यूज करेंगे।
चलिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देख लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड है ये। पहले एक काम करिए, क्वेश्चन को ही नोट करिए, प्रॉपर तरह से करेंगे। -25 -42 -42 -25, राइट। अब करेंगे इसको हम सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग सॉल्व करके। लेफ्ट हैंड साइड है -25 -42 -25 माइनस माइनस प्लस 42, राइट। सेम साइन होते हैं तो प्लस आता है, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, क्लियर, ठीक है। -25 + 42 प्लस माइनस माइनस 42 में से 25 आप माइनस करिए, 17 आंसर आएगा। 42 बड़ा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, 42 बड़ा है 42 पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव। ऐसे ही आप करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व। -42 -25 -42 माइनस प्लस 25, राइट। -42 + 25 प्लस माइनस माइनस आंसर आएगा 17। 42 बड़ा है 42 नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। बड़े वाले का साइन आंसर का साइन होता है। तो ये रहा माइनस का, ये रहा प्लस का, प्लस वाला हमेशा बड़ा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ी हो जाएगी राइट हैंड साइड से। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, पॉजिटिव राइट साइड में आता है नंबर लाइन के, नेगेटिव लेफ्ट साइड में आता है नंबर लाइन के। तो ये 17 बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका, ये बड़ा होगा ना, तो ये ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो ये वाला सिंबल आपका हो गया ठीक, आसान है, कर लीजिएगा नोट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। फाइंड द सम ऑफ, आसान सा क्वेश्चन, एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन है। चलिए सम फाइंड कर देते हैं। -9 + 4 + -6 + 3, -9 + -6, माइनस माइनस वालों को एक साथ ले रहा हूं मैं, और ये प्लस प्लस वालों को मैंने एक साथ ले लिया। ग्रुपिंग अपने अकॉर्डिंग मैंने कर ली, देख लीजिएगा। इसको मैं एक साथ ले लेता हूं और इन दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूं, आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। माइनस माइनस देखिए, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, मतलब वी आर एडिंग इंटीजर्स ऑफ सेम साइन, करेक्ट। तो इग्नोर द साइन, सिंपली ऐड देम, इग्नोर द साइन, सिंपली ऐड देम। 9 + 6, 9 और 6 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 9 और 6 हो जाएगा 15, दोनों नेगेटिव तो आंसर भी नेगेटिव। प्लस 4 + 3 7, राइट। -9 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ऐसे भी आप कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, -9 -6 -15, क्लियर। 4 + 3 7, -15 + 7 प्लस माइनस माइनस, 7 को सब्ट्रैक्ट करिए 15 में से, यू विल गेट 8। 15 बड़ा है 15 नेगेटिव तो आंसर भी नेगेटिव, -8, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना आसान है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कर लीजिए जल्दी से इनको नोट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और स्लाइड पर वर्क। स्लाइड है आपकी ये रही, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। ये है भैया प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। देख लीजिएगा, 3 प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इंटीजर की बात चल रही है, तो बात चल रही है क्लोजर प्रॉपर्टी की। पहले बात कर लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की, करेक्ट। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रही है, देखिए आप किसी इंटीजर में इंटीजर को ऐड करिए, इंटीजर में अगर आप इंटीजर ऐड करेंगे तो आंसर इंटीजर आएगा। अगर आंसर इंटीजर आ रहा है, इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू अंडर
एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर में इंटीजर ऐड करिए, आंसर इंटीजर आएगा। करके देखते हैं। 0 + 1 1, 3 + 5 8, 5 + -2 3, -2 + 1 -1। इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर अलग अलग तरह के इंटीजर लिए, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, और सबको ऐड करके देखा तो आंसर इंटीजर ही आ रहा है। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू अंडर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, राइट। देख लीजिएगा, दो इंटीजर ले लीजिए कोई भी, ए और बी, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा, राइट। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू अंडर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव क्या कर रहा है? कॉम्यूटेटिव वर्ड आया कॉम्यूट वर्ड से, मतलब ऑर्डर। ए में बी ऐड करिए या बी में ए ऐड करिए, सेम आंसर आएगा क्या? अगर ए और बी इंटीजर्स हैं तो चलिए दो इंटीजर लेके देख लेते हैं, कोई से भी। 3 और 5, 3 में 5 ऐड करिए 8, 5 में 3 ऐड करिए 8, सेम आया। कोई और देख लो, -1 में -2 ऐड करिए, -3, -2 में -1 ऐड करिए, -3। कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए आप, उनका ऑर्डर आप चेंज करेंगे तो आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। अंडरस्टूड? कोई दो इंटीजर ले लीजिए, ए और बी, ए में बी को ऐड करिए या फिर बी में ए को ऐड करिए, सेम आंसर आएगा। तो ये भी भाई हो गई यस, a + b = b + है। कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू अंडर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोथ होल्ड्स ट्रू अंडर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, राइट। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है भाई, क्या मतलब होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स होते हैं, करेक्ट। हम अपने अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करके सॉल्व कर सकते हैं अगर वो होल्ड्स ट्रू है तो। मतलब अगर आपके पास 3 इंटीजर है, जैसे कि 2 + 4 + 3, तो आप इन दोनों को ऐड करिए पहले। क्या आएगा? 2 + 4 6, 6 + 3 9, या फिर ऑर्डर नहीं चेंज करना, या फिर पहले इन दोनों को ऐड करिए। 4 और 3 7, 4 और 3 7, 2 और 7 9। देख लीजिएगा, इन दो को ग्रुपिंग किया तो भी आंसर 9 आया, इन दो को ग्रुपिंग किया तो भी आंसर 9 आया। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रही है आप अपने अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर सकते हैं। बी + सी को पहले ऐड करके सी में ऐड करिए, या फिर ए + बी को पहले ऐड करके सी में ऐड करिए, आंसर सेम ही आएगा। तो ये भी हो गई ट्रू। अंडरस्टूड? कोई से भी 3 इंटीजर ले लीजिए, लगा के देखिएगा, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑल दीज 3 प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, all these 3 holds true under addition of integers. These all holds true under addition of integers. आ गया समझ में? हाँ सर समझ में आ गया, बहुत आसान था। वेरी गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, कर लो इसको नोट। एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है ये, बढ़िया स्लाइड है ये, एग्जाम्पल भी बढ़िया है वैसे जो मैं अब कर रहा हूँ। चलिए कर लीजिएगा नोट। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। चलिए अब है क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन के लिए। किसके लिए है अब है सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के लिए। प्रॉपर्टीज आपको मैंने बता दी है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देख लीजिएगा, किसी भी इंटीजर में से आप किसी भी इंटीजर को सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा। किसी भी इंटीजर में से अगर आप इंटीजर को सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा। करके देख लीजिएगा, 2 - 3 -1, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर 3 - 2, इंटीजर माइनस इंटीजर, आंसर इंटीजर, राइट। तो ये हो गई यस, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू अंडर सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब बात करते हैं कॉम्यूटेटिव, मतलब ऑर्डर चेंज करके देखना है। देख लीजिएगा, 2 में से 3 को हमने दो इंटीजर लिए 2 और 3, 2 में से 3 को सबट्रैक्ट किया तो -1 आ रहा है, लेकिन अगर 3 में से 2 को सबट्रैक्ट किया तो 1 आ रहा है। 2 में से 3 को सबट्रैक्ट किया तो -1 आ रहा है, 3 में से 2 को सबट्रैक्ट किया तो 1 आ रहा है। ऑर्डर चेंज करने पर आंसर सेम नहीं आ रहा, ऑर्डर चेंज करने पर आंसर सेम नहीं आ रहा है। तो
commutative property doesn't holds true under subtraction of integers, right? ऑर्डर चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन में तो आंसर सेम नहीं आएगा। 5 - 3 होता है 2, लेकिन 3 - 5 होता है -2। ऑलराइट, वेरी गुड। बात करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो डजंट होल्ड्स ट्रू अंडर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, फिर इसमें से सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तीसरा वाला, तो कुछ और आंसर आएगा, और बी में से सी सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, और इस पूरे को ए में से करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। मीनिंग यहाँ पर चेंज हो गया, राइट? और ये जब ये वाली ट्रू नहीं है तो ये कैसे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ हो रहा है। ऑलराइट, आप चेक करके देख लो। 8 - 4 - 2, 8 - 4 - 2, एक बार यहां पर लगाइए ब्रैकेट, एक बार यहां पर लगाइए ब्रैकेट, देखिएगा। 8 - 4, 8 - 4 4, 4 - 2 2, 4 - 2 2, 8 - 2 6। इसका आंसर आ रहा है 2, इसका आंसर आ रहा है 6, इक्वल नहीं आ रहा है, राइट? तो भैया बोथ नॉट होल्ड्स ट्रू अंडर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू अंडर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। आगे समझ कर लीजिएगा इसको जल्दी से नोट बच्चों। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन इंटीजर इज नॉट कॉम्यूटेटिव? इज नॉट कॉम्यूटेटिव, अभी आपको बताया एडिशन कॉम्यूटेटिव भी है, क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है। सब्ट्रैक्शन सिर्फ क्लोजर है, राइट? क्लोजर कहां पर सेटिस्फाई होगी? सिर्फ सब्ट्रैक्शन कहां पर सेटिस्फाई होगा? सिर्फ क्लोजर पे। अंडरस्टूड? कॉम्यूटेटिव पे और एसोसिएटिव पे नहीं होगा। तो देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज ऑन इंटीजर इज नॉट कॉम्यूटेटिव? सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ लिखा है नॉट, यहाँ लिखा है नॉट, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। ऑल राइट, नॉट मतलब सब्ट्रैक्शन। अंडरस्टूड? एडिशन के लिए तो वो फॉलो करता है। जल्दी से कर लो इसको नोट, आसान सा क्वेश्चन था ये। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आया आपका एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। चलिए, एडिटिव आइडेंटिटी, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा इसको, बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव जो वर्ड है वो वर्ड बना है एड से, एडिशन से, और आइडेंटिटी जो वर्ड है वो वर्ड बना है आइडेंटिकल से। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चंस में। देखिए, ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें किसी नंबर में, ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जो आंसर सेम आए, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जो आंसर सेम आए? सर अगर हम बात करें 7 की, 7 में क्या ऐड करें जो आंसर 7 आए? 5 में क्या ऐड करें जो आंसर 5 आए? कौन सा नंबर ऐड करें जो आंसर सेम आए? ऐड सेम। आ रहा है समझ? आइडेंटिटी वर्ड आया है आइडेंटिकल से, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। अगर आपको ये वर्ड समझ में आ गया और एडिटिव का मतलब ऐड समझ में आ गया तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो भैया क्या करें, चलिए बताइए, 7 में क्या ऐड करें जो 7 आए? सर 0। 5 में क्या ऐड करें जो 5 आए? सर 0, राइट? तो a is a integer number, then a plus 0 equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई? एडिटिव आइडेंटिटी
एडिटिव आइडेंटिटी हो गई 0। ऑल राइट, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0। क्लियर है बिल्कुल, देख लीजिएगा a प्लस 0 0, ये 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। आया समझ? अगर ये समझ में आ गया आपको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एडिटिव मतलब ऐड करना है, आइडेंटिकल मतलब सेम आना है। क्या ऐड करें जो सेम आए, 0 ऐड करेंगे, किसी भी इंटीजर में आंसर वो इंटीजर खुद ही आएगा, आंसर वो सेम ही आएगा, है ना आसान। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो आप कहना 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ इंटीजर, ऑफ एन इंटीजर। ऑलराइट, कर लो जल्दी से नोट। हो गया नोट, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में मैंने वो दे दिए, देखो दोनों, ये रहे दो एग्जाम्पल। ऑलराइट, चलिए बढ़ता है आगे। एडिटिव इनवर्स, बड़ा आसान है एडिटिव इनवर्स। क्या होता है एडिटिव इनवर्स, देख लीजिएगा। एक इंटीजर है आपके पास 8, एक इंटीजर है हमारे पास 8 में क्या ऐड करें जो 0 आ जाए, बताइए। या फिर आप ले लीजिए -8, -8 में क्या ऐड करें जो 0 आ जाए। सर 8 में क्या ऐड करें 0 आ जाए, मतलब 8 को काटना पड़ेगा, 8 प्लस का है, तो सर एक काम कर लेते हैं, -8 ऐड कर लेते हैं, ये कट जाएंगे, या सुनो, ये दोनों कट जाएंगे। आया समझ? अच्छा जी, -8 में क्या ऐड करें जो 0 आ जाए। सर एक काम करें, +8 ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कट जाएंगे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स, 8 में ऐड किया हमने -8 तो आया 0, -8 में ऐड किया 8 तो आया 0, तो -8 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 and 8 is additive inverse of -8। मतलब +5 का एडिटिव इनवर्स होगा -5, -5 का एडिटिव इनवर्स होगा +5, राइट। नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0, नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0। नंबर में क्या ऐड करेंगे, उसका एडिटिव इनवर्स। कैसे फाइंड करते हैं, उस नंबर का नेगेटिव नंबर फाइंड कर दो। अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव का नेगेटिव होगा पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का नेगेटिव होगा नेगेटिव। आया कुछ समझ? देख लो, अगर ये -2 है तो क्या ऐड करेंगे, -2 का नेगेटिव, -2 का नेगेटिव मतलब +2, तो -2 का एडिटिव इनवर्स +2। ऑल राइट, और अगर वो +2 है तो +2 का नेगेटिव, तो +2 का एडिटिव इनवर्स -2, -2 का एडिटिव इनवर्स +2। अंडरस्टूड? यही मैंने आपको बात यहाँ पर समझाई। क्लियर है भाई? तो ये समझ में आया, अगर ये समझ में आ गया तो सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। नंबर में क्या ऐड करें जो 0 आ जाए, नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करना पड़ेगा, नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा। दैट्स इट। मतलब अगर नंबर पॉजिटिव है उसका नेगेटिव साइन लगा दीजिए, उस पर नेगेटिव साइन लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा एडिटिव इनवर्स। अगर नंबर नेगेटिव है तो भी उस पर नेगेटिव साइन ही लगेगा भैया, तो भी उस पर नेगेटिव साइन ही लगेगा। कैसे, देख लीजिएगा। -2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो -2 पे पहले आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, आपको मिलेगा 2। 2 का आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उससे पहले आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, आपको मिलेगा -2। अंडरस्टूड? पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव, नेगेटिव है तो उसका भी नेगेटिव फाइंड करिए, आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई, आपको मिल जाएगा एडिटिव इनवर्स। आप देख सकते हैं 10 का एडिटिव इनवर्स -10, -10 का एडिटिव इनवर्स +10, राइट। अब आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने आप का एडिटिव इनवर्स है, 0। 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है, राइट। 0 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इट्स ओन, राइट।
0 is additive inverse of its own. 0 is additive inverse of its own. क्लियर? 0 में क्या ऐड करें, 0 आ जाए 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आएगा, तो 0 खुद का एडिटिव इनवर्स है। इसको कर लो जल्दी से नोट, ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़िया स्लाइड है ये। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कितना आसान है। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 is +5. How easy it is. Additive inverse of 2 is -2. क्लियर है ना, आसान। पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। क्लियर? किसी भी नंबर का नेगेटिव फाइंड कर दो, आपको मिल जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। दैट्स इट, कर लो नोट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एप्लीकेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का यूज क्या है, एडिटिव इनवर्स कहाँ काम आता है। देखिए बच्चों, कितना आसान है। एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स हम यूज करते हैं किसी भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए उसका एडिटिव इनवर्स, दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए एडिटिव इनवर्स का यूज किया जाता है। एडिटिव इनवर्स इजी कर देता है सब्ट्रैक्शन। कैसे? देखिए, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज आपको सब्ट्रैक्ट करना है -8 फ्रॉम 5। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 5। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -8। जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर देते हैं। किसमें? दूसरे वाले में। जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर देते हैं। किसमें? दूसरे वाले में। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -8 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 5। तो 5 में -8 का एडिटिव इनवर्स ऐड कर देंगे। 5 प्लस -8 का एडिटिव इनवर्स 8, 5 + 8 13। एक और देखो, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -9। आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना है -9 में, तो -9 में आप 3 का एडिटिव इनवर्स ऐड कर दो। -9 प्लस -3, -9 - 3, ये हो गया -12। राइट? आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -9, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -9, तो -9 - 3 9 10 11 12 -12। ऑल राइट, इस तरह से हम इजीली एडिटिव इनवर्स की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं दो नंबर का डिफरेंस। ऑल राइट, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एप्लीकेशन, तो आप कहोगे वी कैन फाइंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर विद द हेल्प ऑफ एडिटिव इनवर्स। और आपसे कोई पूछे हाउ वी डू दैट, तो आप कहोगे टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर। जब एक इंटीजर को सेपरेट करना हो दूसरे इंटीजर में से, इट इज इनफ टू ऐड द एडिटिव इनवर्स। इतना ही काफी है कि उसका आप एडिटिव इनवर्स ऐड कर दें। करेक्ट? किसका? द नंबर विच इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड। जो इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दें। किसमें? दूसरे वाले में, टू द अदर इंटीजर। दैट्स इट, कर लो जल्दी से इसको नोट। ये थी एप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। ऑल राइट, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। हो गया स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपके सामने है, सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10। क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? -4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दो। एडिटिव इनवर्स ऑफ -4।
-10 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -4, -4 का एडिटिव इनवर्स +4, -4 का एडिटिव इनवर्स +4, -10 + 4 -6। आप चेक भी कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कैसे? सबट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10, -4 फ्रॉम -10, -10 पहला आएगा, -+4 ये हो गया -6। ऑल राइट, इसका मतलब हमारा आंसर है बिल्कुल ठीक। ऑल राइट, ये चेक लिखना नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, है ना आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स हमने जान लिया कैसे करते हैं हम ऐड, सबट्रैक्ट, नंबर लाइन पर भी, विदाउट नंबर लाइन भी। अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। देख लीजिएगा भाई, पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा, रूल बहुत सिंपल सा है। आपको स्टार्ट करना है यहां से, आपको स्टार्ट करना है यहां से, आपको करना है स्टार्ट। आया समझ? हमेशा स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम 0। मल्टीप्लीकेशन में 0 से स्टार्ट करेंगे और अवे जाएंगे। अवे मतलब हम लेफ्ट भी जा सकते हैं, हम राइट भी जा सकते हैं, हम राइट भी जा सकते हैं, हम लेफ्ट भी जा सकते हैं। अब कहाँ जाना है, लेफ्ट या राइट, देख लेते हैं। देख लीजिएगा, हमें करना है मल्टीप्लाई दो इंटीजर्स का नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले ड्रॉ की हमने नंबर लाइन, हमने अपनी लिख दी इनिशियल पोजीशन, हम 0 पर हैं। अब देख लीजिएगा भाई, 3 × 2, 3 × 2 का मतलब 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है। ऑल राइट, तो हम हैं अभी 0 पर, इनिशियल पोजीशन 0 है। 3 × 2 का मतलब है आपको इन दोनों में से किसी एक को मान लो आप जंप, या तो आप 3 जंप लो या फिर आप 2 जंप लो। अगर आप 3 जंप लेंगे तो एक जंप में 2 यूनिट डिस्टेंस आएगा, अगर आप 2 जंप लेंगे तो एक जंप में 3 यूनिट डिस्टेंस आएगा। राइट, अब राइट जाए या लेफ्ट जाए, देख लीजिएगा, दोनों पॉजिटिव है। सेम साइन होगा तो राइट जाएंगे, और अगर अपोजिट साइन होगा तो लेफ्ट जाएंगे। राइट, ठीक है, सेम साइन है। अब आप चाह रहे हैं कि हम 3 जंप लें, एक जंप में 2 यूनिट डिस्टेंस हो। राइट, आप चाह रहे हैं कि हम 3 जंप लें, एक जंप में 2 यूनिट डिस्टेंस हो। नंबर ऑफ जंप्स 3, डिस्टेंस इन 1 जंप 2 यूनिट। 3 जंप, एक जंप में हमें 2 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है भाई, 3 जंप लेंगे, 0 से हमने स्टार्ट करना है, ये रूल है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, मूव अवे फ्रॉम द 0। ओके, 3 जंप, एक जंप में 2 यूनिट डिस्टेंस। ओके बॉस, 1 2 3, कितनी जंप, 1 2 3। ऑलवेज मेंशन द डायरेक्शन। एक जंप में कितनी यूनिट, 2 यूनिट डिस्टेंस, 2 2 2। कहां लैंड किया, कहां लैंड किया सर, लैंड किया 6 पर। तो ये क्या है, आंसर 6 क्या है, आंसर, ये आ गया 6। आया समझ, आ गया समझ, कितना आसान है। पहले आपको बनाना है नंबर लाइन, पहले आपको नंबर लाइन पर कुछ इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर देने हैं। ऑल राइट, फिर आपको 2 नंबर जो मिलेंगे, जिन 2 इंटीजर जो हैं आपके पास, जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है, उनमें से किसी एक को मानना है नंबर ऑफ जंप, और किसी एक को मानना है एक जंप में कितनी यूनिट डिस्टेंस। ओके, इसको आपने नंबर ऑफ जंप माना तो ये डिस्टेंस इन 1 जंप, और इसको आपने नंबर ऑफ जंप माना तो ये डिस्टेंस इन 1 जंप। ऑल राइट, तो अभी मैं इसको अपोजिट भी कर दूंगा।
पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे। ऑलराइट, करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए ये जो डिस्टेंस इन वन जंप है इसे ले आऊंगा यहां पर, और ये जो है इसे ले आऊंगा मैं यहां पर। देखिए ये नंबर ऑफ जंप हो गई और ये डिस्टेंस इन वन जंप हो गया। मतलब अब आपको 2 जंप लेने हैं, अब आपको लेने हैं 2 जंप। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, मल्टीप्लीकेशन 0 से ही स्टार्ट होता है। अब आपको 2 जंप लेने हैं। एक जंप में कितना डिस्टेंस, 2 जंप, एक जंप में 3 यूनिट डिस्टेंस। 1 2 3 यूनिट, 1 2 3 यूनिट। ऑलवेज मेंशन द डायरेक्शन। कहां लैंड किया, 6 पर, तो ये आ गया आंसर। ऑल राइट, ये आ गया आंसर। 3 की 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 की 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 6 ही आएगा। ऑल राइट, ये रहा आपका आंसर। क्लियर, इजी है, कर लो इसको भी नोट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर विदाउट नंबर लाइन। बड़ा सिंपल है, बस 2 स्टेप आपको याद रखने हैं। 2 इंटीजर आपके पास हैं, तो सबसे पहले आपको इग्नोर करना है साइन और कर देना है मल्टीप्लाई। 2 इंटीजर आपके पास है, जैसे कि ये -3 × 5, इग्नोर द साइन, मल्टीप्लाई देम, इग्नोर द साइन, मल्टीप्लाई देम। स्टेप 1 देखिए, इग्नोर द साइन, मल्टीप्लाई, इग्नोर द साइन, मल्टीप्लाई। -3 को माना 3, 5 को माना 5, 5 3 15, इग्नोर द साइन, मल्टीप्लाई देम। दूसरा स्टेप, साइन क्या आएगा, दूसरा स्टेप का मतलब आंसर का साइन क्या आएगा। अगर आपने मल्टीप्लाई किया है 2 इंटीजर्स को सेम साइन वाले, मतलब अगर उनका साइन सेम है, जिनको आपने मल्टीप्लाई किया उनका साइन अगर सेम है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। अगर डिफरेंट साइन है तो आंसर आएगा नेगेटिव। मतलब आपके पास 2 इंटीजर हैं, अगर सेम साइन है, देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये भी नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आएगा। आ रही है बात समझ? मतलब सेम साइन होंगे तो पॉजिटिव, डिफरेंट साइन होंगे तो नेगेटिव। क्लियर? स्टेप 1 इग्नोर द साइन, सिंपली मल्टीप्लाई देम। स्टेप 2 में हम लगाएंगे आंसर का साइन। अगर सेम साइन वाले इंटीजर्स की मल्टीप्लाई की तो आंसर पॉजिटिव, अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स की मल्टीप्लाई की तो आंसर नेगेटिव। दैट्स इट, इतना सा आसान है। ऑल राइट, चलिए ये रूल्स आप नोट कर लें, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व। 3 × -4 देख लीजिएगा, इग्नोर द साइन, मल्टीप्लाई देम। 3 4 12, प्लस माइनस अपोजिट साइन, आंसर नेगेटिव। हाउ इजी इट इज? इग्नोर द साइन, मल्टीप्लाइड देम। 2 3 6, सेम साइन, आंसर पॉजिटिव। अब +6 लिखे या खाली 6 लिखे, एक ही बात है। इग्नोर द साइन, मल्टीप्लाई देम। 3 2 6, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अपोजिट साइन, आंसर नेगेटिव। कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। स्टेप 1 मल्टीप्लाई देम बाय इग्नोरिंग द साइन। साइन 2 में आपको लगाना है साइन, स्टेप 2 में आपको लगाना है साइन। सेम साइन के इंटीजर्स हैं तो प्लस, अपोजिट साइन के इंटीजर हैं तो माइनस। ऑल राइट, कर लीजिएगा नोट। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और स्लाइड, देखते हैं एक और स्लाइड। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। जैसे हमने पढ़ा था अभी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, अब हम देखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव का मतलब मैं आपको बता चुका था, राइट? अब देख लीजिएगा, किसी भी इंटीजर में आप किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा। हाँ जी आएगा, इसलिए यह है यस। किसी भी इंटीजर में आप किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई करिए, आंसर इंटीजर ही आएगा। चेक कर लें, 2 3 आप ये देखिए ना, ये देखिए स्टूडेंट्स, आप इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर से की, इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर से की, आंसर इंटीजर।
इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर से की आंसर इंटीजर, इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर से की आंसर इंटीजर। सही है ना, आया समझ? तो क्लियर है बिल्कुल, ये है प्रॉपर्टी आपकी होल्ड्स ट्रू। ऑल राइट, अब देखते हैं कॉम्यूटेटिव। मैंने आपको बताया 3 की मल्टीप्लाई 2 से करिए तो 6, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करिए तो भी 6, और आपको नंबर लाइन पे बताया किसी को भी आप नंबर ऑफ जंप मान लो, किसी को भी आप नंबर ऑफ यूनिट डिस्टेंस मान लो, किसी को भी नंबर ऑफ जंप मान लो, किसी को भी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 यूनिट मान लो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये इसलिए तो आएगा सेम क्योंकि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। देख लीजिएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 3। ऑल राइट, तो इट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। आया समझ? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है? हाँ सर, समझ में आ गया, बढ़िया। चलिए एसोसिएटिव और देख लेते हैं। एसोसिएटिव वही है, आपके पास 3 इंटीजर हैं तो पहले आप किसी भी 2 को मल्टीप्लाई करें और फिर आंसर की मल्टीप्लाई तीसरे से करें। देखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4, एक और लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 4, इन दोनों को ग्रुप में कर लीजिएगा। 2 3 6, 6 इंटू 4 24, इन दोनों को कर लीजिएगा ग्रुप में। 4 3 12, 12 2 24। देखिए आंसर सेम आ रहा है। मैंने इन 2 को ग्रुप किया तो भी आंसर, इन 2 को ग्रुप किया तो भी आंसर। ऑर्डर चेंज नहीं करना, बस ग्रुपिंग चेंज होगी। इनको पहले किया, प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई तीसरे से किया तो आंसर 24। इनको पहले किया, प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई तीसरे से किया, आंसर 24। आया समझ? है ना आसान? बहुत ज़्यादा आसान है। ऑल राइट, तो ये भी होल्ड्स ट्रू। ऑल दीज 3 प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। कर लीजिएगा इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड आया डिस्ट्रीब्यूट से। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हम बांट देंगे, इसको हम बांट देंगे। क्या है देखिए, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, इसका मतलब होगा ए मल्टीप्लाई बी, ये मल्टीप्लाई बी, ये वाला प्लस एज इट इज, और ए मल्टीप्लाई सी। ए की मल्टीप्लाई बी से, फिर ए की मल्टीप्लाई सी से। ऑल राइट, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू ओनली फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। और ऐसे ही ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, इन दोनों को एक साथ ऐसे लिखा। देखिए प्लस और माइनस एक साथ लगा दिए तो जो साइन यहाँ होता है वो यहाँ आता है, यहाँ 2 साइन थे तो यहाँ 2 साइन आ गए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्यों करते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने से हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है। कैलकुलेशन जितनी कम होगी, मिस्टेक होने की चांस उतने कम होंगे। जितनी कम मिस्टेक, जितनी कम कैलकुलेशन होगी, उतना ही हमें कम टाइम लगेगा। तो ये टाइम फ्रेंडली है। ऑल राइट, मिस्टेक्स फ्रेंडली भी है। मिस्टेक्स कम होंगी, कैलकुलेशन कम होगी, टाइम कम लगेगा, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ भी आता है कि यूज़ करना है आपको, लिखा हुआ आएगा तो हमें करना ही पड़ेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिखा हुआ नहीं आएगा तो ये हम पे डिपेंड करेगा हमें करना है नहीं करना। अगर हम चाहते हैं आसान कर लें क्वेश्चन को तो हम कर लेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ऑल राइट, आया समझ? तो ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। 2 मल्टीप्लाई 102, 2 की मल्टीप्लाई 102 से करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है। तो 102 को मैं लिखूंगा 100 प्लस 2, 2 की मल्टीप्लाई 100 से प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 की मल्टीप्लाई 100 से, 2 की मल्टीप्लाई 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई 100 200, 2 2 ज़ा 4, 204। अगर मैं इसकी इससे करूँगा तो मुझे शायद ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन ऐसे ईजी हो जाएगा क्योंकि ईजी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है ईजी। ईजी नंबर मतलब जिनके लास्ट में 0 होते हैं, लेकिन 100, 1000 लाइक दिस। क्लियर? चलिए भाई, तो ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 0। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई आप 0 से करो, आंसर 0 ही आएगा। किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई आप 0 से करो, आंसर 0 ही आएगा। एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 0 रिजल्ट इन 0। ऑल राइट, ए कोई इंटीजर है, ए मल्टीप्लाई 0, आंसर 0। कितना आसान है, जल्दी से दोनों प्रॉपर्टी नोट कर लो बॉस। हो गया स्टूडेंट्स? चलिए बढ़ते हैं आगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी हमने पढ़ा है एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें ऐड करके सेम आ रहा था।
अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लाई करके सेम आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव से वर्ड मिला मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी से वर्ड मिला आइडेंटिकल, वहां से मिला सेम। अभी आपको मैंने बताया मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो सेम आए, इंटीजर की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो सेम आंसर आए, जल्दी बताइए। इंटीजर की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो आंसर सेम आए, सर 1 से। किसी भी इंटीजर की आप 1 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर वो खुद ही आएगा। देख लीजिएगा एग्जांपल, 2 × 1 2, x × 1 x, 5 × 1 5, -2 × 1 -2। करेक्ट? आ रही बात समझ? किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर खुद ही आएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई 1। एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई? 0। एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। अंडरस्टूड? बहुत आसान है, अगर आपको आइडेंटिटी का मतलब पता है तो। कर लो इसको जल्दी से नोट। हो गया बॉस? हो गया सॉल्व? यस सर, कर लिया नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स में आता था एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इक्वल टू आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1। मतलब किसी भी नंबर, कोई नंबर है आपके पास, जैसे कि ये है 25, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें? 25 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो आंसर 25 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो आंसर 1 आए? बताइए, 25 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो आंसर 1 आ जाए? सर 25 को हटाना पड़ेगा, मतलब 25 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी 1/25 से, राइट? तभी ये हो जाएगा, कैंसिल आएगा 1। आया समझ? मतलब ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा नंबर की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें। नंबर की मल्टीप्लाई उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से करनी पड़ेगी, तब आएगा 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल। जैसे कि 5 की मल्टीप्लाई 1/5 से करेंगे तो ही तो आएगा 1। 1/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5, 5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5। देख लेते हैं, 1/8 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो 1 आ जाए? सर 8 से, बिकॉज 8 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/8, 1/8 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8। आया समझ? तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसका क्या कर देंगे? उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। देख लीजिएगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। ऑल राइट, आया समझ? एग्जाम्पल देख लो, 2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2, 1/2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। आई बात समझ? ऐसे कौन से नंबर हैं जो अपने आप के ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं? स्टूडेंट्स, ऐसे कौन से नंबर हैं जो अपने आप के ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं? देख लेते हैं कौन से है ऐसे नंबर। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इट्स ओन। चेक कर लो, 1 की मल्टीप्लाई किससे करें जो 1 आ जाए? 1 से। यस और नो? -1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इट्स ओन। चेक कर लो, -1 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें 1 आ जाए? -1 से। आया समझ? क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर का कुछ नहीं होता, वो उसका रेसिप्रोकल ही होता है। ऑल राइट, जल्दी से कर लो इसको नोट। हो गया बॉस? आई होप आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, -13, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। शॉर्ट में कर देते हैं,
-13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/13, राइट। चेक कर लो, -13 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो 1 आ जाए। सर आपको -1/13 से करनी पड़ेगी, तभी तो 13 से 13 कैंसिल होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अंडरस्टूड? आया समझ में? आ गया सर। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होता है। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -1 ही होता है। ये दो ऐसे नंबर हैं जो खुद के ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। 0 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो 1 आ जाए? भाई 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से कर लो, 1 कभी नहीं आएगा। 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से कर लो, 1 कभी नहीं आएगा। या आ जाएगा? आएगा ही नहीं सर। तो 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसका रेसिप्रोकल, और 0 को अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये है 0/1, तो ये हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। ऑल राइट, आया समझ? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आसान आसान से क्वेश्चंस थे, इनको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे, देख लो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1/13। एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे डिटेल में। ऑल राइट, कर लो नोट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे हमने पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही हम पढ़ेंगे डिवीजन। पहले हम देखेंगे डिवाइड कैसे करते हैं नंबर लाइन पर दो इंटीजर्स की। देखिए मल्टीप्लाई में हम 0 से अवे जा रहे थे, 0 से राइट, 0 से लेफ्ट जा रहे थे नंबर लाइन पर, लेकिन डिवीजन में हम 0 की तरफ आएंगे। चाहे हम नेगेटिव साइड हो, चाहे हम पॉजिटिव साइड हो, डिवाइड में हम 0 की तरफ आएंगे। विल अप्रोच टुवर्ड्स 0। इन मल्टीप्लिकेशन वी आर मूव अवे फ्रॉम 0, बट इन डिवीजन वी विल मूव टुवर्ड्स, अप्रोच टुवर्ड्स 0। ऑल राइट, तो सबसे पहला काम आपको नंबर लाइन बनानी है। बना दी सर। क्या बताया था? 0 पर आएंगे आप। पिछली बार हम 0 पर थे, इस बार 0 पर आएंगे। पिछली बार हम 0 पर थे, इस बार हम 0 पर आएंगे। 0 पर थे तो सही है, 0 पर आएंगे तो अभी है कहां? अगर हम 0 पर आएंगे तो हम कहां रेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम रेस्ट करेंगे डिविडेंड पे, डिवाइडेंड पे। जो डिवाइड होगा उस पे रेस्ट करेंगे। देखिए 4 डिवाइड बाई 2, तो हम रेस्ट कर रहे हैं 4 पर, हम रेस्ट कर रहे हैं 4 पर। 4 डिवाइड बाई 2 का मतलब हम रेस्ट कर रहे हैं 4 पर। 4 डिवाइड बाई 2, 4 की डिवाइड 2 से होगी, हम जाएंगे 0 की तरफ, इसका मतलब हम जाएंगे लेफ्ट साइड। अगर हम यहां पर होते हैं तो हम जाते राइट साइड, क्योंकि वी हैव टू मूव टुवर्ड्स 0, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स 0। आई बात समझ? अब हम 4 पे हैं, इधर जाएंगे। डिवाइड होना है 2 से, तो हम दो जंप से इधर जाएंगे। डिवाइड बाई 2 है ना, तो हम दो जंप लेके इधर जाएंगे। ठीक है भाई? दो जंप नहीं, सॉरी, एक जंप में 2 यूनिट। 2 जंप मैंने गलत बोल दिया। एक जंप में 2 यूनिट लेके जाएंगे। 2 जंप नहीं, सॉरी, एक जंप में 2 यूनिट डिस्टेंस लेके जाएंगे। तो देखिए भाई, 1 और 1 2, 1 और 1 2। कब तक जाएंगे? जब तक 0 पे नहीं आ जाते। कब तक जाएंगे? जब तक 0 पे नहीं आ जाते। आ रही है बात समझ? 4 से स्टार्ट किया क्योंकि 4 डिवाइड हो रहा था। लेफ्ट साइड जा रहे हैं क्योंकि 0 लेफ्ट साइड में है, जाना है 0 पर। जाएंगे कैसे? देखेंगे डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हम एक जंप में 2 यूनिट डिस्टेंस लेंगे। एक जंप में 2 यूनिट डिस्टेंस लेंगे। कब तक लेंगे? जब तक हम 0 पे नहीं पहुंच जाते। जब तक हम 0 पे नहीं पहुंच जाते। तो हमने स्टार्ट किया 4 से, क्योंकि 4 डिवाइडेंट है, 2 जंप में हम पहुंच जाएंगे
0 पर। 2 जंप में क्यों? क्योंकि एक जंप में हमें 2 यूनिट लेना है, एक जंप, राइट। कितनी जंप हो गई? 1 और 1 2, आंसर आएगा 2। एंड ऑलवेज मेंशन द डायरेक्शन, ऑलवेज मेंशन द डायरेक्शन। आई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई बात। स्टूडेंट्स देखिए, अभी इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि जंप भी 2 है और डिस्टेंस भी 2 है। तो एक काम करते हैं, ऑपरेशन चेंज कर देते हैं, ऑपरेशन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये 4 की जगह पर हम लिख देते हैं 6। तो भाई अब क्वेश्चन क्या बन गया? अब क्वेश्चन बन गया 6 डिवाइड बाई 2। हम आएंगे 0 की तरफ, हम है कहां पर? डिवाइडेंड पे, मतलब हम 6 पर है, हम यहां पर है, ये है हमारी इनिशियल पोजीशन। 6 से हमें जाना है 0 की तरफ, डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हम लेंगे जंप्स। एक जंप में 2 यूनिट डिस्टेंस, जितनी जंप आएगी 0 तक पहुंचने तक उतनी ही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 6 से हमें जाना है 0 पर, एक जंप में 2 यूनिट डिस्टेंस, एक जंप में 2 यूनिट डिस्टेंस। तो भाई चलते हैं, एक जंप, 2 जंप, देखिए 2 यूनिट 2 यूनिट, तीसरी जंप, 3 जंप में हम 0 पर आ गए। तो पहले बनाइए डायरेक्शन, राइट। जंप 1, जंप 2, जंप 3, आंसर आएगा 3। नंबर ऑफ जंप्स विल बी द रिजल्ट, नंबर ऑफ जंप विल बी द रिजल्ट। ऑल राइट, अंडरस्टूड। ये रही हमारी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, ये है हमारा नंबर ऑफ जंप्स, और ये है डिस्टेंस इन 1 जंप। डिस्टेंस इन 1 जंप। आया समझ? जल्दी से कर लो इसको नोट, बढ़िया समझ में आ गया होगा आपको। डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स ऑन नंबर लाइन कर लीजिएगा नोट गाइस। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे। 10 डिवाइड बाई 2 सॉल्व करना है नंबर लाइन की हेल्प से। 10 डिवाइड बाई 2 मतलब स्टार्ट करना है 10 से। 10 डिवाइड बाई 2 स्टार्ट होगा 10 से, लेकिन ये नंबर लाइन पर 6 पे एंड हो गई है, तो कोई बात नहीं, हम अपनी नंबर लाइन खुद से बना लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आ रही अब भी, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा, नंबर लाइन में अक्सर ऐसा हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 10, क्योंकि 10 हो रहा है डिवाइड, ये है हमारी इनिशियल पोजीशन। हमें जाना है 0 की तरफ, क्योंकि हो रहा है डिवाइड, हो रहा है डिवाइड 2 से, तो एक जंप में 2 यूनिट डिस्टेंस हमें लेनी है। तो 1 2 3 4 5 जंप में हम आ गए 0 पर। ऑलवेज मेंशन द डायरेक्शन, राइट, ऑलवेज मेंशन द डायरेक्शन। 1 2 3 4 5, आंसर आ गया हमारा 5। ऑल राइट, है ना बढ़िया। डिवाइडेंट हमारा है इनिशियल पोजीशन, जाना है 0 की तरफ, जिससे डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइजर है उतनी लेनी है डिस्टेंस एक जंप में, दैट्स इट। जितने जंप आएंगे वो हमारा रिजल्ट। एक और देख लो भाई, 6 डिवाइड बाई 3 ये हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 6 डिवाइड बाई 3, तो स्टार्ट करेंगे 6 से, इनिशियल पोजीशन 6, डिवाइड हो रहा है 3 से, तो एक जंप में 3 यूनिट डिस्टेंस, 1 और 1 2 जंप में आ गए हम 0 पर। जंप 1 जंप 2, आंसर हो गया आपका 2, है ना बढ़िया। बहुत आसान है डिवाइड करना इंटीजर्स का नंबर लाइन पर, कर लीजिएगा नोट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, पढ़ते हैं आगे। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स नंबर लाइन पर सीख लिया है, अब देखते हैं बिना नंबर लाइन के। कुछ नहीं करना, जैसा मल्टीप्लाई था वैसा ही है, बस यहां पर मल्टीप्लाई लिखा था और कुछ नहीं है।
मल्टीप्लाई कैसे करते थे दो इंटीजर की, इग्नोर द साइन मल्टीप्लाई देम, ऐसे ही यहां पर इग्नोर द साइन डिवाइड देम, करेक्ट। दूसरा कोई चेंज नहीं है, सेम साइन होंगे तो आंसर पॉजिटिव, अपोजिट साइन होंगे तो आंसर नेगेटिव, डिफरेंट साइन होंगे तो आंसर नेगेटिव, दैट्स इट। आसान है, कर लीजिएगा नोट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। 15 डिवाइड बाई 3, इग्नोर द साइन डिवाइड देम, 15 डिवाइड बाई 3 5, सेम साइन आंसर पॉजिटिव। 15 डिवाइड बाई 5 you will get 3, opposite sign answer negative. 25 डिवाइड बाई 5 you will get 5, सेम साइन आंसर पॉजिटिव। लिखो या ना लिखो आप, पॉजिटिव साइन लगाओ या मत लगाओ। 50 डिवाइड बाई 10 आंसर 5, अपोजिट साइन आंसर नेगेटिव। देखिए प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, कर लीजिएगा नोट, आसान था बिल्कुल। ओके बॉस, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, जैसे कि प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ऐसे ही तीनों प्रॉपर्टी देखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए, कौन सी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है। पहली क्लोजर, अगर आप डिवाइड करते हैं इंटीजर की इंटीजर से तो क्या हमेशा इंटीजर आता है? सर हमेशा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 8 की डिवाइड आप 4 से कर रहे हैं तो आ रहा है 2, लेकिन अगर आप 4 की डिवाइड 8 से कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 0.5। 0.5 इज नॉट इंटीजर। 2 है इंटीजर बट 0.5 इज नॉट इंटीजर। मतलब ये हुआ हमेशा नहीं आ रहा है। हमेशा नहीं आ रहा है तो प्रॉपर्टी कैसी होगी? प्रॉपर्टी वो होती है जो हमेशा फॉलो करे। ऑलराइट, तो ये हो गया नो। इंटीजर की डिवाइड इंटीजर से करेंगे तो आंसर इंटीजर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। राइट, ये हो गया नो। क्लियर। अब देखते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव आपको बताया है मैंने, क्या होता है? ऑर्डर। ए की डिवाइड बी से करो, बी की डिवाइड ए से करो, चेक करो सेम आएगा या नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? कभी भी चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए। मैंने ले रखा है एग्जांपल यहाँ पर, देख लीजिएगा क्यों नहीं आएगा। स्टूडेंट्स 8 की डिवाइड 4 से की 2, 4 की 8 से की 2 नहीं आया, 0.5 डिफरेंट आ रहा है। राइट, डिफरेंट आ रहा है, तो ये हो गया नो। ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड ट्रू अंडर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। एक बार एसोसिएटिव और देख लेते हैं। स्टूडेंट जब कॉम्यूटेटिव नहीं हो रही तो एसोसिएटिव भी नहीं होगी, क्योंकि देख लीजिएगा ए डिवाइड बाई बी पहले होगा, यहाँ पर बी डिवाइड बाई सी पहले होगा। चेक कर लेते हैं बच्चों। 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, एक बार ब्रैकेट यहाँ पर, 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, एक बार ब्रैकेट यहाँ पर। ऑल राइट, चलिए भाई 8 डिवाइड एज इट इज 4 डिवाइड बाई 2 2, 8 डिवाइड बाई 2 4, 8 डिवाइड बाई 4 2, 2 डिवाइड बाई 2 1। आया समझ? ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 1। 4 की 2 से डिवाइड की 2 आया, 8 की 2 से की 4 आया। राइट, 8 की 4 से की 2, 2 की 2 से की 1, इक्वल तो नहीं आ रहे। करेक्ट, तो ये भी हो गया नो। तो तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए। आया समझ? एक और देख लीजिएगा, डिवीजन बाय 1, किसी भी नंबर की 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वो नंबर ही आता है। कितना आसान है। किसी भी इंटीजर की डिवाइड आप 1 से करिए वो नंबर ही आएगा। तो n नंबर डिवाइड बाय 1 रिजल्ट इन द सेम नंबर। कोई नई बात नहीं है, सब जानते हैं ये बात। राइट, कर लीजिएगा इसको नोट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले नोट कर लो, ये -2 मल्टीप्लाई -3 प्लस -6 डिवाइड बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय -3, ब्रैकेट लगा हुआ है तो इग्नोर द साइन, मल्टीप्लाई देम, 2 3 6, सेम साइन आंसर पॉजिटिव, प्लस एज इट इज -6 डिवाइड बाई 2, इग्नोर द साइन, डिवाइड देम, 6 डिवाइड बाई 2 3, अपोजिट साइन आंसर नेगेटिव। 6 प्लस -3 प्लस माइनस मतलब माइनस, प्लस माइनस माइनस पता है आपको, 6 - 3 3,
आसान सा क्वेश्चन था, कर लो इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इवेल्युएट एमसीक्यू है, -12 डिवाइड बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 4। -12 डिवाइड बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, अपोजिट साइन तो आंसर नेगेटिव। -12 डिवाइड बाय -12, इग्नोर द साइन, डिवाइड देम, 12 डिवाइड बाय 12 1, सेम साइन, आंसर पॉजिटिव। ऑल राइट, आप देख लीजिएगा, सेम नंबर की डिवाइड सेम नंबर से करेंगे तो 1 ही आएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो 1 मतलब ऑप्शन 4। ऑल राइट, आया समझ? जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा सीसीआर कंप्लीट हुआ। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमने कर लिया है, सारे टॉपिक्स यहां पर कवर कर लिए हैं और हर क्वेश्चन पे हमने, हर टॉपिक पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। आई होप आपका बेहतरीन रिवीजन हुआ होगा इस छोटे से वीडियो में। छोटे से, हाँ बेटा छोटा ही है, बड़े बड़े वीडियो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ऑलराइट, तो एक छोटे से वीडियो में आपको पूरा चैप्टर हमने रिवाइज करा दिया है, सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट और हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया आपको करा दिए गए हैं। नंबर लाइन हो, विदाउट नंबर लाइन हो, मल्टीप्लाई डिवाइड एड सब्ट्रैक्ट, या फिर एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पर प्रॉपर्टीज चेक आपको बता दिए हैं। और भी बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, सारी बातें जितनी भी सिलेबस में थी सब आपको बता दी। और जो बेसिक था, मतलब पिछली क्लास का था, 6th क्लास का, 5th क्लास का बेसिक था, उस पर भी यहाँ पे डिटेल में बात की गई है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो बेहतरीन रिवीजन हो गया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। बट चाहिए कभी नहीं, चाहिए कहीं नहीं, कभी नहीं कहीं नहीं। ऑल राइट, कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मेरे पास आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है, मैग्नेट ब्रेन दे रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ सीबीएसई या फिर यूपी बोर्ड की, मैं बात कर रहा हूँ सारे बोर्ड्स की। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और बाकी सारे बोर्ड्स भी हैं। और सिर्फ बोर्ड तक सीमित नहीं है, सिर्फ स्कूल एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं है ये। स्पोकन इंग्लिश भी आपको मिलता है, सीयूईटी भी मिलता है, एनटीएससी, ओलंपियाड, सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब चैनल को। अंडरस्टूड? जल्दी से कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक भी करिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड वंस अगेन थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट्स। एक बार और जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने हमें ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो कर दीजिएगा और बन जाइए हमारी मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वेबसाइट के बारे में नहीं पता तो आपको मैं बता दूं, www.magnetbrains.com। सारे लेक्चर्स, सारे कोर्सेज एक सिस्टम में आपको मिल जाएंगे, ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएंगे आपको, ऐप पर भी, वेब पर भी और हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। ओके, नोट्स भी है बच्चों, क्लास 6 से लेकर 12 तक सारे नोट्स अवेलेबल है। जाइए डिस्क्रिप्शन के थ्रू लिंक में और लिंक के थ्रू वेब पर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन। लेट्स वाइंड अप द सेशन। आई एम सालिक, योर मैथ्स टीचर। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग मी। Okay, thank you so much. I will meet you soon. Till that, bye bye. Be happy. Keep learning. Keep growing. Keep exploring. Bye bye, students.